गाइस, आज हम आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट को आप चेंज करेंगे और अगर वर्ब में चेंजिंग हो जाएगा तो ऐसे ही वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और वैसा वर्ब जिसको हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं और वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। जैसे कुछ क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इधर भी भगा दो उधर भगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम जस्ट लाइक थेथर होते हैं ना, उनको कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता। ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ भी होता है। जैसे हम अगर यू लेते तो यू के साथ क्या आएगा, आर आ जाएगा। लेकिन यू को हटा करके अगर हम ही रख देते तो ही के साथ आर अब नहीं आएगा, अभी ईज आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यू के साथ आर आ रहा है लेकिन ही के साथ ईज आ रहा है। तो यहाँ पर आर और ईज ये दोनों क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल रहे हैं। उसी तरह से हम ही रखेंगे और दो ऑप्शन रहेगा, प्ले और प्लेस। तो आपने पढ़ा होगा कि ही के साथ क्या करते हैं, V5 यूज करते हैं, यानी ही प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पे वी रखते हैं तो वी के साथ क्या, प्ले लिखते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब है गाइस जिसको मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो सब के सब फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही साथ वर्ब में V1, V5 और V2, V1, V5 और V2, ये तीन ऐसे वर्ब फॉर्म हैं जो फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन मैंने आपको V1 भी बोला है। कभी कभी आप देखते हैं कि टू के बाद V1 आ जाता है, जैसे ही इज टू प्ले। तो क्या हम प्ले को यहां पर फाइनाइट वर्ब बोलेंगे? नहीं। मैंने क्या बताया था, थेथर की कैटेगरी में रखे जाने वाले वर्ब, अर्थात जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। अगर हम ही इज टू प्ले बोल रहे हैं, अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यू आर टू प्ले। तो यहां देख रहे हैं कि यू के साथ आर हो रहा है लेकिन टू प्ले का टू प्ले ही रह रहा है। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, वैसे वर्ब को हम फाइनाइट, और जो नहीं बदलते उनको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। अब थोड़ा सा आप जान लेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन आते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में V1 भी आते हैं गाइस, लेकिन वो V1 कब आना चाहिए, टू के बाद, मॉडल वर्ब के बाद, डू डज और डिड, इसके बाद नॉट, और फिर इसके बाद V1। तब जाकर के वो जो V1 होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, जितने भी आपका V3 फॉर्म होते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो सब के सब नॉन फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में जाते हैं। और जो वर्ब में आईएनजी होता है, आईएनजी ऐड होता है, अर्थात जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, V4 जिसको आप लोग कंसिडर करते हैं, वो वर्ब भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, V1, V3 और V4, ये तीन ऐसे वर्ब का फॉर्म है जो नॉन फाइनाइट भी होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, V1 फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों में जाता है। फाइनाइट कब होगा, जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेगा तो वो फाइनाइट, और अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 अपने आप को नहीं बदल रहा है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हम लिखते हैं, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आपसे पूछा जाएगा इसमें फाइनाइट कौन है और नॉन फाइनाइट कौन है, तो आपको बहुत इजीली बताना चाहिए कि सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग है तो सिंगिंग आईएनजी लगा हुआ है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है। और जो बच गया वो फाइनाइट वर्ब यानी इज हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए आपको इसे 100% बोलना होगा कि इज फाइनाइट वर्ब है। क्यों? दूसरा रीजन, अगर सी की जगह यू रख दीजिए, आई रख दीजिए, तो इज क्या रहेगा, नहीं ना, बदल जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जो बदल जाए वो फाइनाइट, यानी जो बेवफा निकल जाए वो फाइनाइट, और जो ना निकले वो नॉन फाइनाइट।
इज इट क्लियर?